हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लता। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे स्लीव की कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से मोड़ रखा है। इसकी हमें लंबाई लेनी है जो कि हमें पूरी इसकी 18 इंच करनी है। ये डबल फोल्ड में है इस तरह से। इसको एक बार हमें इस तरह से और फोल्ड करना है। ये 4 फोल्ड में हमने कपड़ा कर लिया है। अब इसकी लंबाई का निशान लगाना है जो कि हमें 11 इंच चाहिए है। इसकी यहाँ पे लेंथ हमने ली है 8.5 इंच इस तरह से, और नीचे की साइड यहाँ पे हमने एक 3.5 पे निशान लगा दिया है। और मोहरी का हमने 5 इंच लिया है और 1.5 इंच में प्लस मार्जिन कर लिया है। इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। अब अपनी बॉडी के हिसाब से कम या ज़्यादा इन निशानों को लगा सकते हैं। इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हमने अस्तर वाले पार्ट पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको हमें ओपन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कपड़ा कम रहा था, तो जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है उसी कपड़े को हमें इस तरह से रखना है और इसमें हमें जॉइंट लगा देना है। ये हमारा अस्तर है तो ये दिख रहा है, यहाँ पे आप इसी तरह से कटिंग को कर सकते हैं। तो हमारी ये अस्तर वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें अपने मेन कपड़े को लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन कपड़े को हमने इस तरह से ले लिया है और इसको हमें डबल फोल्ड करना है इस तरह से। उसमें अपनी फुल स्लीव को इस तरह से रखना है और यहाँ पे हल्का सा मार्जिन लेते हुए कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो कपड़े पर भी हमने अपनी आस्तीन की कटिंग को कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए चलिए चलते हैं हम अपने सिलाई मशीन पर। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। जो हमने कपड़ा यहाँ पे जॉइंट लगाने के लिए छोड़ा हुआ था उसको हमें यहाँ से जॉइंट कर लेना है इस तरह से। अस्तर को पलटना है और अस्तर के ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से, ताकि अस्तर हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब हमें आस्तीन को लेना है और आस्तीन की सीधी साइड हमें अस्तर को अपने इस तरह से रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है मोहरी की तरफ इस तरह से। अस्तर को हमें पलटना है और अस्तर के साइड एक पॉइंट की सिलाई यहाँ पे लगा देना है इस तरह से। इसको अंदर की साइड हमें पलटना है और आस्तीन की ऊपर साइड हमें एक सिलाई और लगा देनी है इस तरह से। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब अस्तर और कपड़े को एक साथ अटैच करना है। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा उसे काट करके हमें इस तरह से अलग कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी करना है। इन आस्तीनों को हमें इस तरह से मिला के रखना है ताकि हमारा छोटा बड़ा ना आए। बीच सेंटर पे हमने एक निशान लगा लिया है। पेपर पेस्टिंग लिया और पेपर पेस्टिंग पे हमने ये डिजाइन बनाई है। इसको हमने अच्छे से आयरन कर लिया है और अब इसके चारों साइड हमें इस तरह से सिलाई को लगा करके अस्तर को फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमें अपनी आस्तीन को लेना है। इसको हमें मोड़ मोड़ करके बीच सेंटर पे इसके इस तरह से निशान लगाना है चौक से। बीच सेंटर पे हमने निशान को लगा लिया है। इसको हमें आस्तीन के बीच सेंटर पे इस तरह से सेट करके रखना है और बीच में से एक सिलाई इस तरह से लगा देना है। हमारी सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे धागा को अलग कर लेना है और यहाँ से हमें जिस तरह से डिजाइन की कटिंग की हुई है उसी तरह से हमें गोलाई में इसकी सिलाई को करते जाना है। यहाँ से इसमें गोलाई है तो इसको अच्छे से बोर्ड को ऊपर करते जाएं और अच्छे से सिलाई को करते जाएं इस तरह से। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन ये डिजाइन बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है इस तरह से। आप आराम आराम से सुई को मोड़ते जाएं और यहाँ पे गोलाई में सिलाई को करते जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है एक साइड। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई को लगा करके तैयार कर लेना है। इसके बाद हमें 20 कपड़े से एक कैंची को इस तरह से डालना है और यहाँ पे हमें कट लगा देने हैं। जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है गोलाई में उसको काट करके हमें इस तरह से अलग करते जाना है। अब सिलाई की कटिंग इस तरह से करें ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटे और कपड़ा ही कटे। इस तरह से हमें काट करके सारे पीसेस को अलग कर देना है और जो गोलाई है उसमें हमें छोटे छोटे से कट्स लगा करके तैयार कर लेना है और ताकि हमें पलटने में आसानी हो।
इसके बाद हमें आस्तीन को इस तरह से लेना है और हमें हाथ डाल के इस तरह से इन सारी गोलाइयों को इस तरह से पलट करके सीधा कर लेना है। हाथ से अच्छे से प्रेस करते जाना है और ये जो अस्तर वाला कपड़ा हमारा था इसको हमें अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है। तो इसी तरह से हमारी सारी डिजाइनें पलट करके तैयार हो चुकी हैं। इसको और भी अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए हम इसमें आयरन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आयरन कर लिया है, सुई धागा लिया है और हमने कुछ मोती लिए हुए हैं। तो इन डिजाइनों के बीच से हमें इस तरह से सुई को डालना है और इसमें 2 मोती हमें लगा करके तैयार कर देनी है। इस तरह से 2 से 3 बार आप इस तरह अच्छे से धागे को इनके अंदर से डाल करके निकाल लें, ताकि ये हमारे मोती अच्छे से सेट हो जाएं और एकदम फिनिशिंग के साथ। इस तरह से हमें 2 से 3 बार सुई को डाल लेना है और पीछे की साइड हमें यहाँ पे धागे को काट लेना है। इसी तरह से हमें बाकी के डिजाइनों पे भी मोती को लगा करके तैयार कर लेना है। तो हमारे सारे मोती लगकर तैयार हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट में मुझे ज़रूर